हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें एक तो ग्रुप 56-57 के एग्जाम के बारे में बात करेंगे और एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, यदि आप पीजीटी भर्ती के स्टूडेंट या कैंडिडेट हो तो उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे उसके ऊपर अपडेट आए हैं। एक तो जो ओवरेज को लेकर यानी जो छूट दी गई है वो किन किन विद्यार्थियों को दी गई है वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। डेट एक्सटेंड हुई है तो किसके लिए डेट एक्सटेंड हुई है, तो और आपका जो एग्जाम है वो किस दिन होगा, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई आज जो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत ही बड़ी आज मीटिंग हुई 3 बजे। ठीक है, 3 बजे ये मीटिंग थी जिसमें मीडिया को इनवाइट किया गया और जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी जो चुनाव है वो चुनाव की जो तारीख है घोषित कर दी गई है। अब यदि मैं हरियाणा की बात करता हूं तो भाई 1 अक्टूबर को आपका क्या है इलेक्शन होंगे और 4 अक्टूबर को आपका क्या है जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे जो इलेक्शन के होंगे। भाई इसी मद्देनजर भाई आज दिन में इतने नोटिस आए, क्योंकि जो आयोग था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी साथ के साथ एचपीएससी भी, इनके इतने नोटिस आए भाइयों कि आप गिन नहीं सकते। लगभग 2:55 तक इनके जो नोटिसों की जो भरमार रही वो दोनों तरफ से रही, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी और एचपीएससी की तरफ से भी, जिनको गिनना बहुत ही मुश्किल हुआ। ऐसे ही कुछ 3-4 नोटिस ऐसे ही 3-4 कुछ नोटिस आए हमारे पीजीटी भर्ती को लेकर। ठीक है, ऐसे पीजीटी भर्ती को लेकर आए और जो हमारा एचएसएससी, तो पीजीटी के जो नोटिस आए हैं आपको पता ही है। साथ के साथ जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके भी कल से ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट है। ठीक है, कल से जो इनके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हम आपको जितने भी ग्रुप 56 और 57 के हमारे जो भाई हैं जो कल एग्ज़ाम देने जा रही हैं उन सबको हमारी तरफ से भाई शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। और आराम से भाई बैठ के अच्छे तरीके से सोच समझ के आपको आंसर करने हैं ठंडे दिमाग से। जो और हरियाणा की जो राजनीतिक उथल पुथल है इसके बारे में न सोच के यही आपको करना है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी का अंतिम पेपर है और मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें जॉब चाहिए। तो ऐसी ही आपकी भावना के साथ कल आपको एग्ज़ाम देना है। और जो आपकी सरकारी बसें हैं उनमें आपका जो यात्रा है वो सरकार की तरफ से मुफ्त कर दी गई है, फ्री कर दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है तो उम्मीद करते हैं भाई आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आकर सरकार आपका आचार संहिता में कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और आपको ज्वाइनिंग करवाएगी। ठीक है, तो भाई ये तो हमने अपडेट दी आपको जो भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 56 और 57 ग्रुप के लगभग ये कह सकते हो आप लगभग आपके 15,000 के आसपास पदों पर जो ये भर्ती आपकी हो रही है, 15,000 प्लस पदों पर। ठीक है, उनके लिए शुभकामनाएं। दूसरी हम बात करते हैं भाई एक अनाउंसमेंट आई है जो कि जानना बेहद ही ज़रूरी है कि भाई अनाउंसमेंट क्या है। ये भाई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की अनाउंसमेंट है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको हर चीज़ आपको समझाऊंगा कि इस अनाउंसमेंट में क्या बोला गया है। ठीक है, दिस अनाउंसमेंट इज टू द कंटिन्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2024 टू 37/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, यानी जो पीजीटी के पदों के लिए हैं उनके लिए, जो हरियाणा के कैडर के लिए है और मेवात कैडर के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें यह लिखता है
in the view of the direction passed by Honorable Punjab or Haryana High Court dated on 13 August and 14 August in various writ petitions, the Commission has decided to allow submission of online application form from 16 यानी 16 अगस्त से आपके 20 अगस्त तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके मद्देनजर रहते हुए कमीशन ने आयोग ने आपको अनुमति दी है। द पेटिशनर हु आर ओवर एज, जो पेटिशनर ओवर एज हो गए हैं और दे डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेड पोस्ट बट दे हैव बीन अलाउड provisionally to participate in the selection process and submit hard copy of the application form by the Honorable High Court. Such candidates are directed to submit hard copy of offline application form in the commission till 11 am। और इसके लिए आपको एक जो हार्ड कॉपी है वो आपकी कोर्ट की जो हार्ड कॉपी है उसके साथ, कोर्ट की हार्ड कॉपी के साथ जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी आपको, ठीक है, 20 अगस्त को, 20 अगस्त के ये कह सकते हो आप 11 बजे तक, ठीक है, सुबह के 11 बजे तक आपको कमीशन यानी एचपी ऑफिस में आपको जमा करवानी है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब होता है भाई प्रिंट आउट निकाल कर, सॉफ्ट कॉपी होता है जो सिंपल हमारी पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो, ठीक है। और इसके बारे में क्या अपडेट आई है वो भी जान लेते हैं। वो अपडेट ये है कि भाई कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल आपका कौन फिल कर सकता है तो उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें दिया गया है कि आपके जो 18/2024, 19/2024, एक 22 और एक 36/2024 यानी 4 पोस्ट है पीजीटी की, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी है, एक तो बायोलॉजी की जो आपकी ये 18/2024 है, केमिस्ट्री की 19/2024 है, इंग्लिश की 22/2024 है और उर्दू की आपकी 36/2024 है। ये किसके लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, ठीक है। ये बोला गया है आपका इनके लिए जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो थी आपकी 14 अगस्त थी, ठीक है। और जो लेकिन जो डिपार्टमेंट है जो लेटर जारी हुआ है, ये जो लेटर पीजीटी वाला है, इसके बाद गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन देने का फैसला किया है, ठीक है। हु हैड अप्लाइड एंड वर एलिजिबल अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 13/2019, यानी जो जब 13/2019 की जो अप्लाई हुई थी आई थी उसके हिसाब से जो एलिजिबल थे वो उनको भी अब एलिजिबल मान लिया गया है, ठीक है, बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं भाई, ये गलती से लिखा गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, एचपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ये गलती हुई है एचपीएससी के जो क्लर्क है भाई उनसे, तो ये एचपीएससी आएगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और उर्दू के लिए, ठीक है। और इनके लिए जो आप फॉर्म है, जो गाइडलाइंस दी गई थी पहले, ठीक है, 22 अगस्त से 27 अगस्त तक, ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अब फॉर्म आपकी जो अपडेट है इससे पहले मैंने आपको जो दी है ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, आप इसके तहत भी अब क्या अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो पीजीटी हैं अब इनके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम कब होंगे, एक तो ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद भाई इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा फिर इनका फाइनल रिजल्ट कि भाई फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, फाइनल रिजल्ट के बाद आपका क्या आता है कि ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो इन सब बातों पर करते हैं एक एक कर बात। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। एग्ज़ाम को लेकर मैं दिखा देता हूं भाई, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिस है, अनाउंसमेंट है, ठीक है। ये आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, हमने वहाँ इसको डाल रखा है, ठीक है। इस जितने भी आपके जो एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। जिसको अपना कौन सा एग्ज़ाम देखना है वो देख सकते हो, लेकिन हमें अपना मतलब किससे है भाई, हमें अपना पीजीटी से है। तो भाई पीजीटी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का आपका 15 सितंबर को होगा आपका, ठीक है, और अक्टूबर में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री का, पीजीटी केमिस्ट्री का आपका 13 अक्टूबर है उसको आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा,
ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका 10/11/2024 को होगा, इंटरव्यू दिसंबर में होगा। इसी प्रकार आपका कॉमर्स का देख सकते हो भाई, कॉमर्स की यदि मैं बात करता हूँ तो कॉमर्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 13 अक्टूबर को होगा, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका 10 आपका नवंबर को होगा, इंटरव्यू आपका दिसंबर में होगा। इसी प्रकार जो रेस्ट ऑफ मेवात क्वार्टर के लिए जो इकोनॉमिक्स का है वो आपका 17 अक्टूबर को स्क्रीनिंग होगा और 1 महीने बाद आपका फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। दिसंबर में आपका क्या होगा, इंटरव्यू। इसी प्रकार जो इंग्लिश की डेट है आपकी स्क्रीनिंग की 20/10/2024 है और एसकेटी की आपकी 24/11। एसकेटी मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपकी 24/11 है, इंटरव्यू आपका दिसंबर में है। इसी प्रकार आपका फाइन आर्ट की ये डेट दी हुई है, ठीक है। हिंदी की सभी की ये डेट दी हुई है भाई, मैं आराम से चल रहा हूँ, आप देख लीजिए, वरना आपका जो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। जैसे मैथ का है आपका, मैथ की यदि हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका 22 सितंबर को हो सकता है और नवंबर में आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो ये आप हर एक प्रकार से है, जो भी जिस आपकी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स का बता देता हूँ। फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका 12/9 को होगा और इंटरव्यू आपका अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से सबकी जो डेट है एचपीएससी ने जारी कर दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छा लगा होगा और एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी। अब रिजल्ट कब आ सकता है भाई, देखो आपको चूंकि एक बात तो क्लियर लग ही गई होगी, जैसे जिस प्रकार से आपने पीजीटी भर्ती को देखा है, ठीक है, जिस प्रकार से आपने पीजीटी भर्ती को देखा है, एक बात तो क्लियर लग गई होगी आपकी कि मोस्टली का जो एग्जाम है, जो इंटरव्यू है वो दिसंबर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, कुछ 1-2 सब्जेक्ट को छोड़कर। तो दिसंबर में हो रहा है, तो दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आपका जनवरी फरवरी में आपका जो है वो आपका रिजल्ट फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई कि आचार संहिता से इन भर्तियों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारी भर्तियां, क्या आपको पता है कि 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 4 अक्टूबर को आपको क्या है आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके तो ये सारा प्रोसेस क्या है भाई बाद ही चलेगा, ठीक है। अब ये है भाई भर्ती अब कैसे पूरी होगी भाई, देखो अब इस भर्ती का सीधा सा फंडा है भाई, सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक फायदा है, राजनीतिक फायदे के लिए ही ये वैकेंसियां निकाली गई है। कैसे निकाली गई आपने देख लिया होगा कि सारे की सारी भर्तियां 4 अक्टूबर के बाद ही पूरी होंगी, जितनी भी भर्तियां हैं। तो इसलिए यदि इन्होंने ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि भाई अगली सरकार बीजेपी की आएगी तो ही ये भर्तियां आपकी पूरी होंगी। यदि दूसरी पार्टी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल यदि कांग्रेस वगैरह या आप की पार्टी आ जाती है या कोई अन्य पार्टी आ जाती है, तो भाई सीधी सी बात है, कांग्रेस ने तो पहले ही बोल दिया कि हम इस पूरे प्रोसेस को क्या है दोबारा से रिफ्रेश तरीके से हम सारी भर्तियां निकाल लेंगे, चाहे वो आपकी ग्रुप सी की हो, ठीक है, चाहे वो आपकी पीजीटी वगैरह की हो, एचपीएससी की हो, चाहे आपकी एचएसएससी की हो, ठीक है। और भाई ये देखो क्या ये भर्ती को निकाल के भाई क्या मतलब कर देंगे पूरी। मैंने अभी अभी आपको एक नोटिस में दिखाया था, दोबारा से दिखा देता हूँ, कहाँ गया वो नोटिस, कि अभी अभी मैंने आप एक ये दिखाया था, देखो ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये रहा यहाँ पर। यार इनको ये नहीं पता कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती निकाल रहा है या एचपीएससी भर्ती निकाल रहा है। तो आप अंदाजा करो कि इतने बड़े लेवल की, यानी पीजीटी की, पीजीटी का मतलब क्या है भाई, लगते ही अराउंड 90K के आसपास आपकी सैलरी होती है, ठीक है। तो भाई मैं सबसे पहले एक तो जो पीजीटी वाले साथी हैं जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक तो उनको एक तो ये बात बोलूँगा, यदि आपका एचटेट अभी तक क्लियर नहीं है तो सीधी सी बात है भाई, आपका नवंबर के अंदर एचटेट होना है, नवंबर में एचटेट आपका होगा। तो उस एचटेट की तैयारी आप जरूर करें, क्योंकि हो सकता है भाई 4 अक्टूबर को नतीजे क्या आए उन पर सारा खेल डिपेंड रहेगा। तो एचटेट का जो है वो नवंबर में हर साल होता ही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कुछ भी हो। तो इसलिए आपका यदि एचटेट क्लियर नहीं है तो एचटेट की आप तैयारी करिए, एचटेट क्लियर करिए, आपको इस पीजीटी भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी अपनी पीजीटी भर्ती के ऊपर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।